यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो दुनिया के लिए आज भी एक रहस्य बनी हुई हैं। सबसे पहले यूएफओ यानी एलियन के यान को 31 जुलाई 1931 को अमेरिका के न्यू जर्सी में देखा गया था। इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी जगहों पर देखा गया। अंतरिक्ष की बातें और एलियन को अक्सर हमें फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में एलियन है और बहुत सारे लोगों ने इतिहास में एलियन को देखा भी है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका जिक्र किया गया है। हिंदू माइथोलॉजी में 3 लोकों का जिक्र है, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। प्राचीन सुमेरियन माइथोलॉजी में अन्नुनाकी का जिक्र है। ये देवताओं का एक समूह था जो स्वर्ग से धरती पर आया था, यानी कई धर्म ग्रंथों में धरती के परे भी जीवन की कल्पना की गई थी। इसी तरह करीब 2000 साल पहले यूनानी लेखक लूसियंस ने अपनी किताब ए ट्रू हिस्ट्री में कुछ यात्रियों की कहानी लिखी है, जो एक बाउंडर में बसकर चांद पर पहुंच गए और वहां अजीबोगरीब प्राणी देखे, जैसे पंख वाले घोड़े और हाथियों जितने पिस्सू। इस तरह करीब 1000 साल पहले जापानी कहानी द बैम्बू कटर्स डॉटर में एक ऐसी लड़की का जिक्र है जो चांद से आई है। इसके अलावा प्राचीन काल की कुछ पुरानी पेंटिंग्स और कर्बिक्स में स्पेसशिप जैसी चीजों को दर्शाया गया है। 18वीं सदी तक दूसरी दुनिया के प्राणियों का जिक्र आता तो वह ज्यादातर चांद या सूरज से जुड़े होते थे, क्योंकि यह धरती से साफ दिखाई देते थे। फिर 1870 के दशक में इटली के खगोल विज्ञानी जियोवानी वंजीनियो सिरापरेली ने टेलीस्कोप से मंगल को देखा और दुनिया को इसके बारे में बताया। फिर इसके बाद मंगल ग्रह के लोगों पर कहानियां बनने लगी। लंदन ट्रूथ मैगजीन में मंगल के धरती पर हमला करने की कहानी है। एरेलियल आ वॉयेज टू अदर वर्ल्ड्स किताब में मंगल के 9 फीट लंबे जीवों की कहानी। इसी तरह द वार ऑफ द वर्ल्ड्स किताब में मंगल ग्रह के लोगों के धरती पर हमले की कहानी। इस तरह बहुत सारी किताबों में एलियंस की कहानी लिखी गई है और बहुत सारे लोगों ने यूएफओ को देखने के किस्से बताए हैं। 24 जून 1947 को अमेरिका के प्राइवेट पायलट और बिजनेसमैन केनेथ अर्नोल्ड ने सिएटल की पहाड़ी के पास 9FAO को उड़ते देखे। अर्नोल्ड के मुताबिक ये वी शेप में उड़ रहे थे और उनकी स्पीड करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ये खबर छपते ही अलग अलग इलाकों में एलियन के यान को देखने की खबरें आने लगी, जिसमें सबसे चर्चित किस्सा न्यू मैक्सिको के रोजवेल इलाके का है। जुलाई 1947 में आर्मी ने दावा किया कि उन्हें एलियन के यान यानी यूएफओ का हिस्सा मिला है, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गए और उन्होंने कहा ये वेदर बैलून था। 1961 में अमेरिकी कपल बेट्टी और वर्नी हिल ने दावा किया कि उन्हें अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में दूसरी दुनिया के आए लोगों ने अगवा कर लिया था। 1980 में इंग्लैंड के रैंडलसम फॉरेस्ट में अमेरिकी एयरफोर्स के कुछ लोगों ने यूएफओ जैसी कोई चीज दिखी। ऐसी घटनाओं ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हवा दी कि अमेरिकी सरकार को यूएफओ और दूसरी दुनिया के प्राणी मिल चुके हैं, लेकिन वो इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 1947 से 1969 तक अमेरिकी एयरफोर्स ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक नाम से एक जांच ऑपरेशन चलाया। इसमें यूएफओ से जुड़ी करीब 30,000 रिपोर्ट की जांच की गई, जिसमें 1947 में रोजवेल की घटना पर सरकार ने बताया कि वो कोई यूएफओ का मलबा नहीं, बल्कि सोवियत यूनियन के परमाणु परीक्षण पर नजर रखने वाला एक सीक्रेट सर्विलांस बालून था। 2020 में एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना टास्क फोर्स का नाम दिया गया। इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट 25 जून 2021 को जारी की गई, जिसमें 144 यूएफओ पर स्टडी के बाद भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। हालांकि वैज्ञानिकों ने एलियंस की संभावना को पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया। 31 जुलाई 1931 को सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि 1951 के बाद से भारत में भी कई एलियन के यान दिखे। 1951 में दिल्ली के फ्लाइंग क्लब के मेंबर्स ने एक ऑब्जेक्ट को आसमान में देखा। ये विमान एक सिगार के आकार का था। थोड़ी देर दिखने के बाद ये आसमान में गायब हो गया, लेकिन फिर 29 अक्टूबर 2017 को एक तेजी से उड़ते हुए चमकीले ऑब्जेक्ट को कोलकाता के पूर्वी छोर पर देखा गया। 2013 के बाद से चेन्नई से लखनऊ तक ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना काफी कॉमन हो गया था। ये ऑब्जेक्ट बुलेट के आकार के होते थे और रात में दिखाई देते थे। इन्हें करीब 10 मिनट तक आसमान में घूमते देखा गया। हालांकि भारत सरकार ने ऐसी फिनोमिना को कभी भी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की, जिस तरह से अमेरिका और अन्य देश करते रहे हैं। अमेरिका में एक जगह है एरिया 51, जिसका रहस्य बहुत कम लोगों को पता है। कहा जाता है एरिया 51 में एलियंस पर रिसर्च किया जाता है। जून 2019 में अमेरिकी पॉडकास्ट जो रोगन के शो में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बॉब लजान ने दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 में एलियंस टेक्नोलॉजी की रिसर्च इंजीनियरिंग पर काम किया था। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा में रेगिस्तान के बीच में स्थित एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर है। शुरुआत से ही बाहरी दुनिया को इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। इस जगह को
1955 में उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइसेनहावर ने खुफिया जहाजों की टेस्टिंग के लिए बनवाया था। जुलाई 1955 में विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड, CIA और वायुसेना के कर्मचारी इस क्षेत्र में काम करने के लिए पहुंच गए और उन्होंने U-2 विमान बनाया, जो उस वक्त सामान्य विमानों से बहुत ऊपर उड़ सकता था। अमेरिकी दस्तावेजों के मुताबिक उस वक्त किसी को यकीन नहीं था कि 60,000 फीट से ऊपर कोई चीज उड़ान भर सकती है। 2013 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने एरिया 51 के नाम से मशहूर खुफिया परीक्षण क्षेत्र होने की पुष्टि कर दी है। हालांकि ये एक टेस्टिंग बेस है, न कि कोई एलियन रिसर्च की जगह। लेकिन आज आपको बहुत सारे वीडियो में इस जगह को एलियन होने का दावा किया जाता है, जो कि झूठ है। वैसे आपका इस जगह के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।